और जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है, इसीलिए मैंने ये प्रपोजल देना था मेरे दोस्तों कि अगर हायर एजुकेशन की इंपॉर्टेंस से हम इनकार कर दें चीजों को, हायर एजुकेशन में क्या, आप जान लो मेरे दोस्त, भारत का वर्तमान समझना होगा, भारत का वर्तमान और भारत का इतिहास समझना होगा। भारत का इतिहास आर्टिकल यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 1956 एक्ट में, यूजीसी एक्ट 1956, जो जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम प्रधानमंत्री होते हुए 1956 में जब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का निर्माण किया, तो 1956 के बाद से आज तक 2024 तक भारत के 70% युवा हायर एजुकेशन से वंचित हैं। 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं, लेकिन 70% मतलब 100 10वीं पास और 100 12वीं पास छात्र में से 70 बच्चा हायर एजुकेशन में नहीं जा पा रहा है। आसानी से समझने के लिए, और ये डेटा मेरा नहीं है, एजुकेशन मिनिस्टर साहब पार्लियामेंट से ये ऐलान कर रहे हैं कि देशवासियों, भारत के 70% युवा शिक्षा से वंचित हैं। लेकिन उसको कैसे बोल रहे हैं कि देशवासियों, हमने ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 30% कर दिया। इसका मतलब उसका हिंदी वर्जन ये है कि 70% युवा शिक्षा से वंचित है। मेरे भाइयों, देश के लोगों, टेक्निकल, पैरामेडिकल, मैनेजमेंट और मेडिकल शिक्षा व्यवस्था अगर नहीं होगी तो मजदूर होंगे हमारी औलादें, मजदूर होंगी हमारी औलादें, हमारी नस्लें, और उसी मजदूर को बनाने के लिए कई जगहों पर छोटे छोटे स्किल सिखाने की कोशिश की जा रही है। स्किल इंडिया का योजना तैयार किया गया है ताकि कोई छोटी मोटी चीजों से आपको तैयार किया जा सके, छोटे मोटे रोजगार दिलाए जा सके, पंखा बनाना आ जाए, एसी बनाना आ जाए, मोबाइल बनाना आ जाए, माइक बनाना आ जाए, हलवा बनाना आ जाए, आपको टोपी और चोगा पहनकर लोगों को रेस्टोरेंट में थाली लेकर आपको खाना परोसना आ जाए, किचन में खाना बनाना आ जाए, स्किल्ड हो जाएं आपके युवा। लेकिन याद रखना, वैश्ंबर का नाम ये कह के जाऊंगा देश से कि जब देश में युवा स्किल्ड होगा तो मजदूर होगा, अगर शिक्षित होगा तो सरकार से सवाल पूछेगा, और सरकार से सवाल पूछने के लिए उसे टेक्निकल, पैरामेडिकल और मैनेजमेंट की व्यवस्था से मजबूत करना होगा मेरे दोस्तों। और आज इसकी कीमत पूरे भारत में फीस फिक्सेशन कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि पढ़ाने की कीमत मिनिमम 2,70,000 रुपया से 3,99,000 तक रखी गई है, और खाने की कीमत 3 लाख रुपया है। 5,000 रुपया महीने से लेकर 6,000 रुपया महीना, तो 12 छक्के 72, और 72 को 12 से गुना कर दीजिए तो मिनिमम 7 चौके 28, 280 मिनिमम। अगर 70,000 रुपया रेट भी है खाने का 6,000 रुपए के हिसाब से, तो 280, यानी 280 खाने का और 280 मिनिमम पढ़ाने का। न राधे के 9 मन होगा, न राधे नाचेंगे। अब आपको यह बात मैं क्यों कह रहा हूं भाई साहब, कि फीस फिक्सेशन कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि भारत के 70% से ज्यादा ऐसा परिवार है जिसकी आय 3 लाख से कम है। ये मैं नहीं कह रहा, जागरूक पॉलिटिक्स का राखी सावंत। किसने बनवाया मैं जानता हूं, किसने बनवाया मैं नाम जानता हूं। क्या किया जा रहा है, जो हमारी क़यादत को उभरता हुआ इंसान है उसको उसने पार्टी तक मर्ज कर दी, और 2 अक्टूबर को उसको मंच से ऐलान तक नहीं किया गया कि मेरे साथ आज अंसारी महापंचायत का कोई एक नेता। अरे अंसारी महापंचायत के नेताजी, तुरंत आपको सवाल पूछना चाहिए इससे।
कौन लोग हैं ये? एक नाम है शोजेब अब्बास, शिया बिरादरी से आता है। साथ साथ हर जगह उसको आप देख सकते हैं प्रशांत जी के साथ मीठी मीठी बातें करके, अल्लाह रसूल की बातें करके मुसलमानों के बीच जाते हैं, मुसलमानों की क़यादत को चुनते हैं। और ये हालत ऐसी है कि जैसे बस, खाली बस होती है तो खाली बस में भर दिया गया, बैठिए 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 बैठिए, ये बस यहां जाने वाली है भाई साहब, वो बताया जाता है उनको। और फिर सारे लोग जब बस में बढ़ जाते हैं तो फिर बस भर जाती है, तो फिर बस के आसपास लटकाया जा रहा है। सारे बस के जो यात्री हैं वो आसपास धक्का मुक्की कर रहे हैं, और उनसे कोई किसी से पूछने वाला नहीं है कि बस में अंदर कौन है। क्या इस व्यवस्था के साथ बिहार बदलेगा? क्या ऐसी व्यवस्था, पूछा मैंने कि भाई ये क्या है, तो कोई ऐसी व्यवस्था से बिहार बदलेगा? तो दिस इज ऑल अबाउट द होल पार्टी सिस्टम। एंड भाई, मैं सभी बिहार के लोगों से कह रहा हूं, मैं ऐसी क़यादत करने नहीं आया था, ना ऐसी क़यादत करने का कोई शौक है। बेजुबान लोगों से मुझे पहले भी नफरत है। अरे यार, तुम जिंदा हो इस बात का सबूत इतना है कि जुल्म हो रहा है, तो जुल्म के खिलाफ आवाज बनो। यहां तो पार्टी बनी भी नहीं है, लेकिन जो मुसलमान क़यादत है उसके साथ भद्दा मजाक हो रहा है। 43 मुसलमानों के नाम, जो भी मेरे बाद, आज मैं नहीं हूं पार्टी में, आपने पार्टी छोड़ दिया? मैंने आज ये बात कह रहा हूं क्लियरली, मैं आज भी, मैं आपको बताना जरूरी समझता हूं कि मैं कभी किसी पार्टी का हिस्सा नहीं था। मैं किसी भी पार्टी का हिस्सा कभी नहीं था। अवैस अंबर नाम है मेरा, मैं अभियान का हिस्सा था। मैं कभी किसी पार्टी का हिस्सा नहीं था। मेरा कोई एक कागज बता दे कोई कि मैंने कहीं पार्टी साइन किया है, कोई एक फॉर्म भरा है। लेकिन जब जब कोई नौजवान आवाज देगा कि बिहार बदलने वाला है, तो मुर्दा दिल नहीं हूं मैं, तो मैं जाऊंगा और कहूंगा कि अरे यार, बिहार बदलने वाला है, चलो चलो हम भी कांधा देंगे।